Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का क्विक रिवीजन। चैप्टर को क्विकली, बिल्कुल फटाफट तरीके से समझेंगे, ठीक है। कैसे होंगी चीजें, बहुत फटाफट से होंगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ, चैप्टर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीजों से रिलेटेड है, भक्ति फिलॉसफी से रिलेटेड है। अगर आप एकदम से आके यही समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा आएगा थोड़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटी यानी संत महात्माओं के नाम इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट मैंने इसमें मेंशन किए हैं। अब और भी जो होंगे, आपको चैप्टर अगर अच्छे समझना है तो चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आपको 2 पार्ट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर को वैसे भी जो पहले भी पढ़ाया जाता है प्लेलिस्ट में, वैसे भी आपको अवेलेबल है टॉपिक वाइज, आप वैसे भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप यहाँ आएंगे कि एग्जाम है कल परसों में और देखना है और समझना है, तब आप ये वीडियो देखेंगे ना, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब जब इतनी अच्छी बातें हम कर रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा काम कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। क्या कर दो आप अपना अच्छे से एक काम, फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल बिना रुके बिना झुके, है ना। नहीं झुकना तो पड़ेगा ऐसे लाइक करने के लिए, नहीं ऐसे ऐसे करोगे तो कहीं ऐसा ना डिसलाइक कर दो। नहीं नहीं, देखो झुको, अपने जो हेड को झुकाना पड़ेगा आपको। ओके, कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, स्टार्ट करें फटाफट से रिवीजन। ओके, नाइस। इंट्रोडक्शन। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. अब कह रहे हैं कि you may have seen, ये तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब लोग पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रॉपर रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कवालीज वगैरह करेंगे, और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस, या साइलेंस में, शांति में, भाई भगवान का क्या करेंगे, नाम भी जपेंगे, ठीक है। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स। इवन ये भी देखने को मिलेगा आपको कि कुछ क्या है भाई, आंसू में, मतलब कुछ लोग इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू ऑलमोस्ट बहने लग जाते हैं। ये आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि मतलब भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान से इतना कनेक्टेड हो जाते, तक कनेक्शन फील करते ना, इंटेंस डिवोशन दिखाते कि उनकी आंखों से हल्की हल्की आंसू की बूंदें भी दिखने लग जाएगी। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। अब सुप्रीम गॉड का आइडिया मतलब एक भगवान जो हमारे सुप्रीम जो गॉड है उसके आइडिया। Before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. जब बड़े बड़े जो किंगडम है इमर्ज हुए तो बहुत से जो ग्रुप्स हैं अलग अलग, उन्होंने क्या करा, अपने अपने भगवान, अपने अपने गॉडेसेस यानी देवी और देवताओं की पूजा स्टार्ट कर दी थी। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवीजन है, तो आपको याद होगा हमने देखा था कोई विष्णु भगवान को मान रहा है, कोई विठ्ठला को मान रहा है, कोई राम भगवान को मान रहा है, कोई कृष्ण भगवान को मान रहा है, कोई राधा कृष्ण को मान रहा है। दैट मीन्स सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने भगवान है जिनको मानते हैं, पूछते हैं। As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. अब जैसे जैसे लोग मतलब डेवलप होने लग गया, एम्पायर बड़े होने लग गए, है ना, ग्रोथ होने लग गया, ट्रेड बढ़ गया, न्यू आइडियाज जो है वो भी डेवलप होने लग गए, नए नए विचार आने लग गए। जैसे जैसे ग्रोथ हो रही समाज की, सोसाइटी की, ऑक्यूपेशन जो ट्रेड्स हो गए, टाउन्स हो गए, एम्पायर्स हो गए, तो ऐसे आइडियाज भी नए नए इमर्ज होने लग गए। क्लियर? The belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. अब बहुत सी जो ऐसी किताबें, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें, तो उनमें ना एक चीज लिखी हुई है, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि उनका क्या मानना है कि इंसान की वही बात आ जाती है, क्लास मतलब हाई क्लास, नोबल क्लास या लो क्लास, इस तरीके से। तो क्या बिलीफ था,
मतलब उनको एक तरीके का प्रिविलेज मिलेगा, एक तरीके का उनको फायदा मिलेगा। किस बेसिस पे? क्यों? क्योंकि वो नोबल फैमिली से है ना, नोबल मंत्री संतरी की मतलब मंत्री वगैरह की फैमिली से होंगे, एक अच्छे हाई ऑफिशियल्स की फैमिली से होंगे, ये अच्छी हाई कास्ट के होंगे, तो उनको क्या मिलेगा? काफी हद तक प्रिविलेजेस मिलेंगे, काफी फायदे मिलेंगे, उनको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो मिलता था कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, पैसों वाले लोग हैं, अरे तो पंडित हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनको इज्जत मिल रही है। इंसान तो जो शूद्र है वो भी है ना, इंसान तो जो गरीब है वो भी है ना, अच्छा काम जो कर रहा है उसको इज्जत दो, ठीक है। आप बिल्कुल ही कि ये कह के कि वो हाई क्लास है तो उसको इज्जत दे रहे हो, वो बाय बर्थ से अगर उसको जन्म से वो किसी महान किसी रिच पर्सन का जो है पैदा हुआ है, तो उसने ये तो देखो कि उसने गुड डीड्स, उसने कुछ अच्छे काम करे तो आप रिस्पेक्ट करो। पता चले वो काम अच्छे या कुछ कर ही नहीं रहा और आप जबरदस्ती में रिस्पेक्ट, और बेचारा जो गरीब है इतना लोक ले करता है, जितना भी उससे बनता है उसको नहीं पूछ रहे, क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तो काफी लर्न टेक्स्ट में चीजें मेंशन्ड है, किस बेसिस पे मेंशन्ड है कि प्रिविलेजेस मिलेगी, जो नोबल फैमिली के होंगे, जो हाई कास्ट के होंगे, उनको एक प्रिविलेजेस मिलेगी। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. अब कह रहे हैं कि बहुत से जो people हैं इस चीज को पसंद नहीं करते थे। क्यों ही पसंद करेंगे? अगर हम हैं, अगर मेरे पास आप लोग आओ और आप लोग के साथ किसी के साथ मैं अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, अरे वाह आप लोग टॉपर्स हो, अच्छा पढ़ते हो, तो आओ चलो मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, चलो कुल्फी वगैरह खाते बढ़िया, पानी पूरी वगैरह खाएंगे या कुछ रेस्टोरेंट में जाएंगे, और बाकी जो है नहीं तुम लोग को तो चॉकलेट लो बस, तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। तो ये मैंने क्या करा? आपको अजीब सा लगा, अनईजी लगा? वो आपकी कैपेबिलिटी कि आप जितना पढ़ पाते हो, जितना कर पाते हो, आपने किया, वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी इंटेलिजेंस है। अब इसका मतलब मैं बीइंग अ टीचर मैं थोड़ी कि भेदभाव करूंगी। तो ऐसे ही इनके साथ भेदभाव होता था, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, अनईजी लगता था। अब जब ऐसा लगेगा तो किसको, कहाँ जाएगा इंसान? इंसान फिर ऐसी जगह जाएगा ना जहां उसको लगे कि अरे यार यहाँ तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब इक्वल हमें ट्रीट हो रहा है। अगर उनको भी डांट पड़ रही है तो हमें भी पड़ रही है, उनको भी अच्छे से तारीफ की जा रही है तो हमारी भी तारीफ हो रही है, उनको अगर मैम रेस्टोरेंट में खाना खिला रही तो हमें भी खिला रही है। तो आप ऐसी मैम के पास जाओगे ना, मेरे पास नहीं आओगे, मतलब आप मतलब मेरे पास नहीं आओगे कि कोमल मैम देखो, कोमल मैम तो टॉपर्स को रेस्टोरेंट में खिलाती है और हमें तो बस ये चॉकलेट पकड़ा दी, तो भेदभाव करा। आप फिर ऐसे टीचर के पास जाओगे जहां कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे ही लोग जब इन चीजों से अनईजी, बेकार फील करते थे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो किसको फॉलो करा उन्होंने? फिर बुद्ध और जैन की टीचिंग को। जो महावीरा थे, जो बुद्ध भगवान थे, उनका यही था ना, इक्वालिटी की बात थी, एक समान, मतलब कोई सोशल डिफरेंस नहीं था। ब्राह्मण से लेके शूद्र तक हर कोई इनके फॉलोवर थे, इनके अंडर जो है मतलब वो जो है नॉलेज गेन करने आते थे। कोई फिर नहीं देखा जाता था कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है और कौन जो है भाई लेबर है, लकड़हारा है, कोई कुछ नहीं देखा जाता। क्लियर? To which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. इसीलिए इसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ, चीजें देखी गई कि जो भेदभाव है, जो सोशल डिफरेंस है और ये जो साइकिल है ना, रीबर्थ वाली साइकिल की, यार ऐसा मानने लग गए थे कि हाँ ये जन्म में अच्छा करोगे, दूसरा जन्म में है ना जन्म मिलता है इंसानों को, ये सब बातें शुरू हो गई थी उस टाइम पे। कर्मों का फल, जन्म, जन्मांतर, इतने जन्म, ये वो, तो ये सब बातें उनको ये था कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो किसी प्रकार का हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा ना। जो हम जूझ रहे हैं जो दिन की चीजें हमें, दिन भर की चीजें हमें देखने को मिलती, भेदभाव हो रहा है, तो अब वो नहीं होगा। क्लियर? आया समझ में? तो किसको फॉलो करने लगे थे? जैन और बुद्ध धर्म में चले गए थे। Others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. अब बाकियों को क्या लगने लग गया? वो सुप्रीम गॉड के आइडिया को बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो उससे अट्रैक्टेड फील करते थे कि ये बहुत ही सही आइडिया है। सुप्रीम गॉड मतलब भगवान की भक्ति, इंटेंस भक्ति। अगर आपको भाई अपने दुखों से निवारण चाहिए, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको मुक्ति चाहिए, नॉलेज है, जो भी चीजें, तो भगवान की भक्ति से होगा। तो हु कुड डिलीवर ह्यूमन फॉर्म फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन, जो क्या कर सकता है? ये जो बंदिशें, इनसे अगर हमें कोई छुड़ा सकता है तो भगवान की भक्ति है बेसिकली, है ना। ये जो समाज की बंदिशें, जो भी दिक्कत है, कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति करो, यही सही चीज है। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists और Jains adopted these beliefs. भक्ति का जो आइडिया इतना ज्यादा क्या हो गया था? पॉपुलर हो गया था, मतलब भक्ति शक्ति, डिवोशन इतना ज्यादा हो गया था कि जो जैन थे और बुद्ध थे, बुद्ध धर्म के थे, जैन धर्म के थे, वो लोग क्या करने लग गए थे?
उन्होंने इन आस्थाओं को अडॉप्ट कर लिया था, उन्हें भी पसंद आने लग गया था कि ये बहुत सही चीज है, अपने ईश्वर की क्या करो, भक्ति करो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा कि वो पूजा करता है, ठीक है, जितनी उससे होती वो करता है, और वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में उसको बहुत श्रद्धा है, अच्छे काम करता है, भगवान की पूजा करता है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब से बस करता है कि देखो भगवान है, भगवान की पूजा करते रहो, ये लालच मत देखो। तो आप देखोगे कि देखो कितनी अच्छी बात है, इसका दिमाग शांत रहता है, खुश रहता है। क्यों? क्योंकि बस भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अपना कर्म करेगा, पढ़ाई करेगा, काम करेगा और भगवान की भक्ति करता है। तो आपको देख के थोड़ा लगेगा ना कि हाँ, ये डिवोशन बहुत अच्छी चीज है, भक्ति बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवर्स। अगर हम बात करें भक्ति की, तो भक्ति अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोने पे हुई, अलग अलग मतलब हमारी कंट्री के अलग अलग कोने पे हमें देखने को मिली। हम चाहे डेक्कन की बात करें, महाराष्ट्र, हम चाहे नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश वगैरह, या हम बात करें भाई हमारे जो साउथ की है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह, तो यहाँ हमें देखने को मिले हैं भक्ति मूवमेंट। The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movement led by the Nayanars, Sant devoted to Shiva, and Alvars, Sant devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars. अब साउथ की बात करें तो साउथ में बड़े ही दो फेमस ऐसे आए थे, न्यू रिलीजियस जो मूवमेंट या ग्रुप कह सकते हैं, आए थे, इमर्ज हुए थे साउथ में 7th to 9th सेंचुरी इमर्ज हुए थे। ठीक है, लेड बाय नयनार्स। किसने शुरू किया था, कौन लेकर आए थे? नयनार्स लेकर आए थे। नयनार्स कौन? नयनार्स जो शंकर भगवान के पास है, जो शंकर भगवान में मानते हैं। मैंने बताया था शंकर भगवान के 3 नेत्र होते, 3 नयन होते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, नयनार्स। फिर दूसरे थे अलवर्स, जो संत किनके उपासक थे? विष्णु भगवान के। मैंने वी से भी बताया था, ऐसे वी और विष्णु ऐसे करके। Who came from all castes including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars. जो कहाँ से आए थे? जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ हाई क्लास के लोग थे या सिर्फ लो, नहीं, अलग अलग कास्ट के बैकग्राउंड के लोगों ने इनको ज्वाइन करा था। ठीक है, इस मूवमेंट में शामिल थे, चाहे वो अलवर्स हो गए चाहे नयनार्स हो गए, दोनों में ही अलग अलग कास्ट के लोग इंक्लूडेड थे। इवन अनटचेबल्स भी, जैसे पुलैयार और पनार्स। They were sharply critical of the Buddhist and Jains and preached ardent love of Shiv or Vishnu as the path to salvation. ये दोनों किसके क्रिटिकल थे? बुद्धिस्ट और जैन। मतलब बुद्ध जैन में क्या था? बुद्ध जैन में भाई, बुद्ध अगर जैन धर्म की बात करें तो उसमें किसी भगवान, कोई भगवान नहीं है उसमें। जिन्होंने ये धर्म शुरू करा, जैसे बुद्ध भगवान ने, तो उनको भगवान मानने लग गए। जैन धर्म की शुरुआत महावीरा की हम करें, वर्धमान महावीरा, तो उनको भगवान मानने लग गए। तो ये लोग उनके आलोचना करते थे। ये क्या बोलते थे? शंकर और विष्णु भगवान की पूजा करो, उनके लिए भक्ति दिखाओ, तो यही सही तरीका है किसका? मोक्ष प्राप्त करने का। ये क्या है? यही सही तरीका है मोक्ष प्राप्ति का। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं कि ये लोग किसको क्रिटिसाइज करते थे? जो बुद्ध और जैन के जो फॉलोअर्स थे उनको क्रिटिसाइज करते थे। इनका मतलब था सही तरीका। अगर सही तरीके से या सही जो है, जिनकी पूजा करके, जिनके डिवोशन करके, भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन है? विष्णु और शिव। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, अच्छा एक मिनट, नयनार्स अलवर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कि नयनार्स कितने थे? नयनार्स का एन लिख देती हूँ, टोटल 63 थे। अलवर्स का ए लिख देती हूँ, टोटल 12 थे, याद रखना। ठीक है, और इनके सॉन्ग कंपाइलेशन भी थे, है ना। तो जैसे नयनार्स की बात करें तो नयनार्स के सॉन्ग कंपाइलेशन था तिरुवक्कम और तेवरम। तिरुवक्कम और तेवरम ये आपके चैप्टर में है, यहाँ पे जस्ट मेन इन्फॉर्मेशन है, तो यही मेंशन है। और अलवर्स का क्या थे? दिव्य प्रबंधम। क्लियर? टोटल कितने नयनार्स थे? 63। टोटल अलवर्स कितने थे? 12। अलग अलग कास्ट क्रीड के ग्रुप के लोग थे। नयनार्स शंकर भगवान के उपासक थे और अलवर्स विष्णु भगवान के उपासक थे। क्लियर? चलो, फिलॉसफी एंड भक्ति। अब बात आ जाती है किसकी? फिलॉसफी और भक्ति की। तो जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. अब शंकर क्या थे? शंकरा जो थे उस जमाने के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे। उस जमाने के एक बहुत ही प्रभावशाली जो है फिलोसोफर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला में। कहाँ? 18th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था केरला में।
He was an advocate of Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality. ये किसको मानते थे? अद्वैता को, मतलब oneness of individual soul and supreme God, मतलब जो हमारे भगवान है, यह जो हमारी आत्मा है, क्या है? बेसिकली एक जैसी, एक इसी की बात कर रहे हैं कि यही है असली रियलिटी, यही है अल्टीमेट रियलिटी, इसमें वो बिलीव करते थे। सुप्रीम गॉड और हमारा जो है इंडिविजुअल सोल, हमारी जो आत्मा। He considered the world around us to be an illusion और माया। वो कहते थे कि जो हमारे आसपास की जो दुनिया है ये छलावा है, ये मोह माया है। अगर आप बोलोगे वाह मैम की जैसी वॉच मैं भी लूंगा या लूंगी, मैम के जैसे जो स्पेक्टिकल्स ग्लासेस मैं भी लूंगा या लूंगी, तो आप क्या कर रहे हो? यानी आप छलावे में पड़ रहे हो, मोह में पड़ रहे हो। या मैं बोलूंगी अरे वाह आपका तो बैग बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसी बैग यूज करूंगी लूंगी, तो मैं भी मोह में पड़ रही हूँ। लेकिन इंसान पड़ता है। ये कहते थे कि जो सारी चीजें मोह माया छलावा है, कि उसने ऐसी ड्रेस पहनी, वो उस रेस्टोरेंट में खाने गया, वो वहां वेकेशन पे गए, तो सब मोह माया छलावा है। And preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the nature of Brahman and attain salvation। वो क्या बताते थे किस बारे में? जो मुक्ति का आइडिया था, प्रवचन देते थे कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, दुनिया से मुक्ति प्राप्त करिए। उनका मतलब था कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें जो हैं हम जो देख रहे हैं, जो दुनिया के आसपास जो भी हम देख रहे हैं, हमारे रिश्ते नाते, दोस्त, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रिचनेस पुअर, जो भी चीज़ें, जो भी, ये सब क्या है? छलावा है और मोह माया है। ठीक है, ठीक है, बोलते ना माया के जाल में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, तो वही वाली बात है। ये कहते थे मुक्ति के आइडिया को प्रेफर करते थे। क्या करो? मुक्ति। An adoption of the path to knowledge to understand the true nature of ब्रह्मांड and attain salvation। वो क्या कहते थे कि दुनिया की जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके सत्य को समझो, उसकी रियलिटी को समझो, नॉलेज लो, क्या सत्य है, रियलिटी क्या है इस दुनिया जो है जन्म की, इस दुनिया की, उसको समझो, इस ब्रह्मांड की जो रियलिटी उसको समझो, और इसी तरीके से क्या होगा? आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा ये कहते थे। मतलब इनके लिए दुनिया मोह माया थी। क्या करो? मुक्ति का रास्ता अपनाओ, नॉलेज गेन करो, इसी तरीके से आपको साल्वेशन यानी मोक्ष मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars। जो रामानुजा थे वो किन से इन्फ्लुएंस थे, किन से प्रभावित थे? अलवर्स से प्रभावित थे। और अलवर्स कौन थे? जो विष्णु भगवान के उपासक थे। दैट मीन्स ये भी विष्णु भगवान के उपासक होंगे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu। इनके अकॉर्डिंग ये क्या मानते थे कि ये किसके उपासक थे? अलवर्स को से इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे। अलवर्स विष्णु भगवान के उपासक थे, मतलब विष्णु भगवान के भक्त लोग थे। तो इनका कहना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष आप कैसे प्राप्त करोगे? विष्णु भगवान की भक्ति करके, यही सही तरीका है। इन्हीं के लिए अपना डिवोशन, अपनी भक्ति दिखाओ, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये बताओ, अभी तक आपने लाइक किया कि नहीं किया? अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत बढ़िया से हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, बताओ, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ओके। बासवन्ना वीराशिविज्म। अब क्या है? बासवन्ना का वीराशिविज्म मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship। अच्छा, ये जो तमिल भक्ति मूवमेंट हुए थे, जो हम कह रहे हैं नयनार्स और अलवर्स के, तो इनका मतलब क्या था? भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति के लिए क्या बन रहा है भाई? ट्रेडिशन, जो एक परंपरा है भक्ति का, वो भी चल रहा है। फिर जो चोल है, पांडे एम्पायर का, हमने देखा था कि उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवा दिए थे। क्यों? ताकि संत महात्मा आए, यहाँ पे प्रवचन दे, और भक्ति और ट्रेडिशन ये चलती रहे, भक्ति का ट्रेडिशन चलता रहे, वर्शिप गॉड की चलती रहे। लेकिन इनका जो कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल, जो पूजा में टेम्पल वर्शिप, अगर हम टेम्पल वर्शिप की बात कर रहे हैं ना, मंदिरों में पूजा की बात करें, तो मंदिरों में जो पूजा होगी, तो मंदिरों में क्या होगी? मूर्ति होगी, यानी मूर्ति पूजा, यानी रिचुअल्स होंगे, रीति रिवाज होंगे। ठीक है, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? This in turn led to a creation that is best represented in the Virashaiva movement initiated by Basavanna and his companions like Alama Prabhu and Akkamaha Devi। अब
अभी तक हम देख रहे थे क्या बातें चल रही थी, भक्ति शक्ति की बातें चल रही थी कि ट्रेडिशन, रिचुअल्स, मंदिर, मूर्ति पूजा। तो उसके रिएक्शन में, उसके अपोजिट इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा। क्या मूवमेंट था? वीराशैव मूवमेंट। क्या मूवमेंट था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट था वीराशैव मूवमेंट। ठीक है, इनिशिएट किसने किया था, शुरू किसने किया था? बासवन्ना ने शुरू किया, और उनके साथ के और भी लोग थे, अलामा प्रभु और अक्कमहा देवी। इन लोगों ने मिलकर क्या करा? ये वीराशैव मूवमेंट स्टार्ट करा। क्या था ये मूवमेंट? जरा देखें। इनका मूवमेंट इनके अगेंस्ट था, ये कह लीजिए इनके अपोजिट में था, कंट्रास्ट में था। यहाँ पे हम मूर्ति पूजा, मंदिरों की इनकी बात करें, भक्ति की, तो इनका अपोजिट था। जरा देखें। The Veerashaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. अब जो वीराशैवास थे वो किसको सपोर्ट करते थे? इक्वालिटी को। वो बात करते थे इक्वालिटी की, एक समानता अधिकार की। औरत को नहीं जाने दिया जा रहा, औरत को ये नहीं करने दिया जा रहा, नहीं, इसमें नहीं। ये कास्ट वाले पंडित लोग पूजा करेंगे, क्षत्रिय लोग करेंगे, है ना, शूद्र लोग नहीं इंक्लूड होंगे, वुमेन इंक्लूड नहीं होगी, तो ये नहीं। ये बात करते थे इक्वालिटी की। ये क्या बात करते थे, किसमें बिलीव करते थे? कि भाई इक्वालिटी हो सारे ह्यूमन बींग्स के लिए। और ये जो ब्राह्मण लोगों ने चीजें बनाई है, कास्ट सिस्टम, ये जो चीजें हैं कि वुमेन्स को यहाँ, वुमेन्स को इतना अलाउ है, इतना नहीं है, ये करेंगी वो करेंगी, और ये जो कास्ट सिस्टम भेदभाव बना रखा है, तो इसके सख्त खिलाफ थे। ठीक है, They were also against all forms of ritual and idol worship. ये किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों में और जो है कह सकते हैं मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। तभी हम कह रहे हैं ना कि इनने जो मूवमेंट स्टार्ट करा वो कैसे इनके रिएक्शन में करा। यहाँ पे बात करें मंदिर की, भक्ति की, ब्राह्मण्स वगैरह कराएंगे ऑब्वियसली, पूजा संत वगैरह, ये अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि मूर्ति पूजा, ये रिचुअल्स, ये सब चीजें ये नहीं सही है। इक्वालिटी की बातें करते थे। क्लियर? कौन से, किसकी बात करें? वीराशैव मूवमेंट की। किसने स्टार्ट करा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बासवन्ना ने शुरू किया था अपने साथ के लोगों के साथ मिलके, अलामा प्रभु और अक्कमहा देवी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। अब डेक्कन की बात करें तो यहाँ के भक्ति मूवमेंट को क्या करें? सी है ये, नहीं सॉरी ये सी होगा, मैं भी देखूं, डेक्कन ये सी हो जाएगा। From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of Sant poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. अब 13th to 17th century में क्या चीजें देखने को मिली? महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी काफी सारे संत महात्मा, संत कवि हमें देखने को मिले। ऑब्वियसली सॉन्ग्स वगैरह किस में होंगे? मराठी लैंग्वेज में होंगे। The most important among them were Gyaneshwar, Namdev, Eknath and Tukaram, as well as women like Shakubai and the family of Chokumela who belong to the untouchable Mahar caste. अब अलग अलग संत महात्मा है जिन्होंने अपने सॉन्ग्स बनाए मराठी लैंग्वेज में। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो खास है, जिनकी हम बात करें जिनका नाम हमें सुनने को मिलता है, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम हो गए। वुमेन्स भी थी जिसमें शकुबाई थी, और जो फैमिली थी चोखमेला, है ना, जो किन से बिलोंग करती थी? अनटचेबल माहर कास्ट से। कहाँ से बिलोंग करती थी? अनटचेबल माहर कास्ट से। माहर कास्ट महाराष्ट्र में हमें मिलेगी, जो एक छोटी जाति मानी जाती है वहां पे, अनटचेबल्स जिन्हें कहते हैं। This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu, temple in Pandharpur, as well as on the notion of a personal God residing in the hearts of all people. ये किनके उपासक थे? विठला। विठला कौन? फॉर्म ऑफ विष्णु। विठला कौन? विठल भगवान कौन? विष्णु भगवान का रूप, है ना, जिनका टेम्पल है पंढरपुर में इन्होंने बनाया है। इनका क्या मानना था? पर्सनल गॉड का आइडिया, कि भाई जो भगवान है, जो गॉड है, वो किसमें? हमारे दिल में बसते हैं ना, जो भगवान है हमारे दिलों में बसते हैं, ऐसा इनका मानना था। क्लियर? किसके उपासक थे, मतलब किसको मानते थे? विठला। विठला कौन? विष्णु भगवान का एक रूप, फॉर्म। चल, These sant poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. ये भी संत महात्मा ऐसे ही थे कि किसी भी प्रकार के जो रीति रिवाज, ये जो रीति रिवाज होते हैं, ऐसे पूजा करो, ये करो, आरती करो, मंत्र जपो, या एक जो आउटवर्ड डिस्प्ले, ये जो भारी दिखावा, जो दिखता है ना सबको कि ऐसे रीति रिवाज दिख रहा है, ये सबके सख्त अगेंस्ट थे। और जो सोशल डिफरेंस है बर्थ के बेसिस पे, कि जन्म के आधार पे आप फर्क कर रहे हो, आप कैपेबिलिटी के बेसिस पे करो ना, कि कैपेबल नहीं है तो बात अलग है। अब भाई कोई कितना भी कैपेबल, लेकिन शूद्र कास्ट में, स्लेव में जो घरों में पैदा हुआ है, तो यानी वो कुछ नहीं कर सकता, वो अकाउंटेंट नहीं बन सकता, वो शूरवीर नहीं बन सकता, क्यों? योद्धा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो तो शूद्र कास्ट का है।
कैपेबिलिटी देखो, बर्थ के बेसिस का जो चीजें होती थी, इसको सख्त इसके खिलाफ थे। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need. अब ये किसको रिजेक्ट करते थे? ये जो आइडिया इनका, जो सब जैसे हमने देखा ना अभी सारे गुरु महात्मा ज्यादातर जो हमने देखे क्या कह रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? घर वगैरह छोड़ दो, मोह माया त्याग दो। ये कहते थे कि नहीं, ये जो किसका मुक्ति का जो चीजें है ना, जो आइडिया है, इसको त्यागते थे। मोक्ष वगैरह प्राप्त करने, इन चीजों को ये रिजेक्ट करते थे। ये कहते थे कि नहीं, कहीं कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, घर वालों के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, है ना। आखिर अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो फैमिली का क्या, हम मतलब इतने वो हो जाए कि फैमिली को त्याग दें, ठीक है, चलो वो बात अलग है। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, फैमिली को नहीं त्यागो, जैसे कमाते खाते हो वैसी करो, और जो जरूरतमंद है पर उनकी मदद करो। ये जरूर कहते थे कि अपनी फैमिली के साथ रहो, अपना बढ़िया कमाओ खाओ, लेकिन जो जरूरतमंद लोग मिलते रहे उनकी वक्त वक्त पे मदद करते रहो, ऐसा इनका कहना था। तो ये अच्छी बात है। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. इनका जो आइडिया था इस चीज को लेकर, वो कहते थे कि भक्ति वही है, भक्ति का सही तरीका यही है कि अगर आप दूसरों के दर्द को बांटो, दूसरों के दर्द को बांटने में ही क्या है, सही भक्ति है। As the famous Gujarati Sant Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. जैसे जो फेमस गुजराती संत है नारसी मेहता, वो कहते हैं कि हम क्या है, वैष्णवाज हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों के दर्दों को समझते हैं। तो ये लोग क्या कहते थे कि रहो घर में ही, कमाओ खाओ बढ़िया, मतलब फैमिली वालों के साथ ही रहो, लेकिन मददगारों की मदद करो, यही सही तरीका है भक्ति करने का। अच्छी बात है, सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है भाई। दुआएं लगती हैं, है ना, वो लोग अपने लिए भाई अच्छी अच्छी हमको आशीर्वाद देते कि चलो आपने मदद करी। हम भगवानों को कितना भी दूध दही चढ़ाते रहे, वो क्या किसी के काम आ रहे हैं क्या? भगवान कभी नहीं बोलता ऐसा करो, ठीक है, थोड़ा बहुत लिमिट में ठीक है, लेकिन जो जरूरतमंद है उनकी भी मदद करते रहो साथ में। क्लियर? चलो, नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज। फिर हमने नाथपंथी सिद्धा योगी का देखा था, जो योगा वगैरह मेडिटेशन में बिलीव करते थे कि यही सही तरीका है मोक्ष का। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and the other aspect of conventional religion and the social order using simple logical arguments. अब ये भी क्रिटिसाइज करते थे, ये भी भयंकर तरीके से आलोचना करते थे। ये जो कास्ट जाति के भेदभाव है ना, ये सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो भेदभाव है, इसके ये क्या थे, सख्त खिलाफ थे, सख्त इसके अगेंस्ट रहते थे कि क्या सोशल ऑर्डर वगैरह बना रखा है, अमीर गरीब, इसके सख्त अगेंस्ट थे। ठीक है, ये क्या कहते थे, जैसे अगर कोई बोलेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो ये सिंपल लॉजिकल बातें करते थे कि अच्छा बताना, अगर कह रहे हो कि देवी जी को लाल फूल चढ़ा रहे हो तो क्यों चढ़ा रहे हो, क्या देवी जी ने आके बोला था खुद? तो अगर आप बोलोगे कि हाँ बोला था या ऐसा था, कहीं लिखा है, तो चलो ठीक है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स आपके पास कुछ उनके तर्क वितर्क करने का आपके पास कुछ हिम्मत ही नहीं, मतलब फिर आप कुछ बता ही नहीं सकते अपनी तरफ से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नारियल क्यों चढ़ाते हैं, पता है आपने बता दिया, ठीक है, मुझे भी नहीं पता इवन अगर मैं बोलूं, पर मैं मुझसे किसी ने पूछ लिया, अब मैं बता ही नहीं पाई, तो यानी वो ऐसे लॉजिकल तर्क वितर्क करते थे कि कोई जवाब नहीं दे पाता था। वो क्रिटिसाइज करते थे, ये क्या है, ये रिचुअल, रीति रिवाज, ये सोशल डिफरेंस, क्या किसी ने, भगवान ने बोला कि भेदभाव करो? नहीं। क्लियर हुआ? अमंग देम वर द नाथपंथी, सिद्धचरस एंड योगीज। ये कौन करते थे? नाथपंथी, सिद्धचरस और योगीज थे। ये लोग क्या करते थे, इतने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते थे कि लोग क्या, जो अच्छी अच्छी कास्ट के लोग हैं, जो ये लोग इन सब चीजों बिलीव करते थे, वो चिढ़ने लग गए होंगे इनसे। ठीक है, ये लॉजिकल बातें करते थे ना, तो ये भी कास्ट सिस्टम, क्रीड, सोशल डिफरेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। क्लियर? आगे देखें, चलो। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. अब इनके लिए मोक्ष का रास्ता, path to salvation, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है कि भगवान क्या है, निराकार है, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। इनका भी तरीका ये था कि मेडिटेशन करो, है ना, मेडिटेशन करो, यही क्या है, एक निराकार अल्टीमेट रियलिटी है। मेडिटेशन करोगे, सत्य को जानोगे, मतलब ध्यान लगाओगे, माइंड बॉडी ट्रेनिंग करोगे, तो यही सही तरीका है मोक्ष प्राप्ति का। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation. ये कहते थे कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या सही तरीका है, माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग करो। माइंड की ट्रेनिंग कैसे करोगे आप? मेडिटेशन करके। यही तरीका भक्ति के लिए बढ़िया है, यही सही तरीका है, मेडिटेशन करो बस। बॉडी ट्रेनिंग, योगा वगैरह करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। तो ये सब बातें कौन करते थे? नाथपंथी, सिद्धचरस और योगीज।
क्लियर? ये भी मतलब इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, ये जो रीति रिवाज इनमें नहीं मानते थे, रिजेक्ट करते थे। क्लियर? चलो, इस्लाम एंड सूफिज्म। अब इस्लाम और सूफिज्म का देखते हैं। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. Islam propagated strict monotheism or submission to one God. ये भी क्या जो थे, जो सूफीज की हम बात करें, ये भी जो बाहरी है, जो धर्म वगैरह की बात हो रही है, ये भी चीजें हैं, इसको क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे। क्या है ये धार्मिकता? ये क्या चीजें हैं? ये कहते थे लव और डिवोशन दिखाओ भगवान के लिए, भाई भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति दिखाओ, और कंपैशन दिखाओ दूसरों के लिए, दूसरे जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, इंसानियत दिखाओ, बेसिकली उनकी मदद करो, उनको समझो, और एक भगवान की क्या करो? भक्ति करो। इसमें मानते थे, ना कि ये जो धर्म कर्म, ये जो धर्म वगैरह रीति रिवाजों में, इसमें नहीं। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम जो है वो क्या कहता है? इस्लाम धर्म वालों को पता होगा बहुत अच्छे से, वो कहते हैं स्ट्रिक्टली एक गॉड को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली बिल्कुल एक ही भगवान, एक ही ईश्वर है, उन्हीं को मानते हैं। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to one God, to God. ये कहते थे जैसे जैसे मतलब होता है ना, धर्म आगे बढ़ता है, चीज़ों में रूल्स ऐड हो जाते हैं, रीति रिवाज ऐड हो जाते हैं, तो और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे हम पूजा करते थे पहले, नॉर्मल भाई पूजा करी, अब ये भी करो, ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कॉम्प्लेक्स हो रही हैं चीज़ें, जटिल हो रही हैं, कितना कोई याद रखेगा। अब अगर जो कर रहा है ठीक है और उससे कुछ गलती हो जाए तो इसी बेचारा वहम में रहेगा कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, अब तो भगवान गुस्सा हो जाएगा। भगवान क्यों गुस्सा होंगे भाई? भगवान थोड़ी बोल रहे मेरे लिए रूल बनाओ, उनका मतलब है ईमानदार रहो। भगवान सिर्फ यही कहता है, बात वो ईमानदारी की करता है कि मन में अगर आपके छल कपट है ना, दूसरों को धोखा दे रहे हो और मंदिर में बैठे हो पूरे टाइम, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप बस भगवान को मन में याद करो, एक बार दर्शन भी कर रहे हो, लेकिन काम अच्छे करो, जो भी है आपके कर्म से ही है ना? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बड़े अच्छे से और खुद गलत काम कर रही हूँ, खुद धोखा दे रही हूँ दूसरों को, घर में जाके मम्मी पापा से लड़ रही हूँ, है ना, एनवायरमेंट को खराब कर रही हूँ। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ और मैं खुद एनवायरमेंट को खराब कर रही हूँ, तो क्या फायदा ऐसा? अच्छे काम करो, ठीक है? ये भी यही बोलते थे कि धीरे धीरे जैसे रिलीजियस ग्रेजुअली बढ़ रहा था तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी धीरे धीरे, तो उन्होंने एक अदर एडिशनल डायमेंशन बोला, उन्होंने एक अलग चीज और बताई कि इसका एक अलग डायमेंशन भी है, एक अलग दृष्टिकोण भी है, दूसरी चीजें भी हैं कि भक्ति करो भगवान की, डिवोशन, यही सही चीज है, ऐसा वो कहते हैं। ये जो रिचुअल, ये जो चीजें हैं रीति रिवाजों में, इनमें नहीं, ठीक है? चलो, होता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, रीति रिवाजों में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते, इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते कि अरे भगवान की पूजा करनी, कथा करानी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अरे जरा से एक छूट गया, अब क्या होगा, अब तो इतनी मेहनत से करा सब कुछ, कथा का कोई फल ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। और टेंशन भक्ति की नहीं है, टेंशन अरे ये सामान तो कम ना पड़ जाए, ना पड़ जाए, ये भक्ति में तो ध्यान ही नहीं है। पूजा कर रहे हैं, अरे ये चाहिए वो चाहिए, अरे मंदिर गए, अरे ये भी लिया ना भूल गए, वो भी, अरे ये भी चाहिए था, अरे वो तो रह ही गया। अब ध्यान पूजा करते करते ये तो चढ़ा ही रहे सारी चीजें, पर ध्यान है कि अरे वो एक चीज तो रह गई, तो क्या फायदा? भक्ति करो ना, भगवान को याद करो। ये क्यों? यही तो होता है, इतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना कि हम जो करने आए वो तो कर ही नहीं रहे, हम तो चीजें बस चढ़ाए जा रहे, इनमें ध्यान है हमारा, यही होता है। सही बात है, ये मेरे साथ भी, जैसे मेरी मम्मी भी ये करो वो करो, तो समझ में ही नहीं आता कि मैं भक्ति करने आई हूँ या ये सब करने आई हूँ, पर क्या करें, मम्मी के सामने कोई जीत पाता है क्या? बट मैं फिर भी भक्ति में ध्यान दो, भक्ति करो ना, किसी को जरूरत है उसको दे दो, किसी को जरूरत है उसकी मदद करो, वही भक्ति, वो भी भक्ति, मतलब भगवान की भी पूजा करो, दूसरों की भी मदद करो, वही भक्ति। रीति रिवाजों में इंडल्ज हो, क्या फायदा? रीति रिवाज, नीति नियम, और दूसरों कोई मदद मांग रहे तो नहीं तुम तो छोटी कास्ट के हो, क्या फायदा? नहीं तुम तो औरत हो, तुम ये नहीं कर सकती, क्या फायदा? ठीक है? The Sufis often rejected the elaborated rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. जो मुस्लिम, जो धार्मिक स्कॉलर्स थे, मुस्लिम्स, तो वो क्या डिमांड करते थे, वो क्या कहते थे, किस बारे में बात करते थे? रीति रिवाजों की बात करते थे, कुछ बिहेवियर की बात करते थे कि ऐसा करो, ऐसी चीजें करो, तो इसके सख्त खिलाफ थे।
Like the Sant poet, the Sufi too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose. जैसे संत महात्मा थे ऐसे ही जो सूफीज थे वो भी अपनी पोएम्स वगैरह बनाते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, है ना, अपना जो है प्रोज के थ्रू अपना लिटरेचर, अपना जो रिच जो नॉलेज है वो बताते थे। ये भी पोएम्स वगैरह प्रोज वगैरह बनाते थे बेसिकली। क्लियर? हमने देखा था सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, है ना, ये नाम वगैरह भी जपते थे इस तरीके से, तो बहुत सी चीजें ये लोग भी करते थे, इस तरीके से लोग भक्ति दिखाते थे। Like the Nathapanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. जैसे नाथपंथीज और सिद्धचरस योगीज लोग कहते थे कि भाई दिल को ऐसे ट्रेन करो कि आप, मन को ऐसे ट्रेन करो कि आप दुनिया को एक अलग तरीके से समझ पाओ, अलग नजरिए से समझ पाओ। तो ऐसे ये भी फॉलो करते थे। क्लियर? चलो। They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama singing, raqs dancing, discussion of parables, breath control etc. under the guidance of master और पीर। ये भी जैसे कि मैंने बताया डांस करना, जिक्र करना, है ना, रक्स या डांसिंग जिसको बोले, सिंगिंग वगैरह करना, चैंट करना, नाम वगैरह, है ना, और साथ में ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज, तो ये सब ये लोग करते थे। इसके थ्रू ये लोग अपना डिवोशन दिखाते थे, मतलब ये लोग परफॉर्म करते थे। और किसके गाइडेंस के अंदर? मास्टर और पीर, मतलब कोई रहता होगा जिनको गाइड करता होगा, ये सब करने के लिए बताता होगा। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकाज। अगर हम बात करें जो खानकाज वगैरह वहां भी आते थे, खानकाज में भी आते थे। खानकाज ऐसी जगह जहाँ पे जो रिलीजियस मैटर की बात करें, रिलीजियस ऑर्डर पे जो ट्रैवलर आके रुके रहते हैं, विश्राम करते हैं, तो उनको खानकाज बोलते हैं। मतलब वहाँ पे रिचुअल से मतलब रिलीजियस चीज़ें होती हैं, जैसे धर्म कर्म की चीज़ें कह लीजिए, डिस्कशन होगा, है ना, डांसिंग होगा, डांसिंग सेशन होगा, म्यूजिक सेशन होगा, है ना, ये सब सेशन भी होते हैं। और अच्छी बात है कि इनमें भी कोई भेदभाव नहीं, हर टाइप के लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे नोबल पीपल हो गए, रॉयल पीपल हो गए, या इवन ऑर्डिनरी आम जनता भी। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स की बातें करेंगे, है ना, कोई भी भाई प्रॉब्लम जो है बड़ी सी उसको सुलझाने की कोशिश करते मिलजुल के, है ना, म्यूजिक और डांस सेशंस भी यहाँ होते हैं। क्लियर? चलो। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्या नए डेवलपमेंट हुए? हमने साउथ इंडिया का देखा था, नयनार सलवार, हमने डेक्कन का देखा था, हमने महाराष्ट्र का जो पढ़ा था। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं कि वहां पे क्या न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे। The period after the 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India. जो वक्त था 13वीं शताब्दी की बात करें तो क्या देखा गया वहां पे? Saw a new wave of the Bhakti movement in North India. नॉर्थ इंडिया में एक नई लहर आई भक्ति मूवमेंट की। क्या आई? नॉर्थ इंडिया में भक्ति की एक नई लहर आई। Such people, especially craft person, peasant, traders and laborers thronged to listen to these new sant and spread their ideas. लोग कौन से स्पेशली जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, पीजेंट हो गए, ट्रेडर हो गए, लेबरर्स हो गए, हर कोई, हर टाइप के लोग भाई इनको नए इनके आइडियाज़ को सुनने के लिए आते थे। मतलब जो नए संत महात्मा आए थे तो लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते थे, इकट्ठा होते थे, सुनते थे। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions. अगर हम बात करें कबीर की और बाबा गुरु नानक की, तो ये जो धार्मिक चीजें बनी हुई ना, धर्म कर्म, ये जो बने हुए धर्म, इनको सीधे सीधे रिजेक्ट करते थे कि क्या है ये धर्म भेदभाव, सीधे रिजेक्ट करते थे। Others like Tulsidas and Surdas accepted existing belief and practices but wanted to make these accessible to all. अब इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें, तुलसीदास और रविदास, सूरदास क्या थे? ये रिलीजन इन चीज़ों में मानते थे, लेकिन इनका ये था कि सब में इक्वली, सब तक इक्वली चीज़ पहुँचे। ठीक है? क्लियर? चलो। Tulsidas conceived of God in the form of Rama. Tulsidas' composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as a literary work. Surdas was an ardent devotee of Krishna. His composition compiled in the Sursagara, Sursarvali and Sahitya Lahari expresses his devotion. अगर हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास भाई किन को फॉलो करते थे? किन के मतलब उपासक थे? भक्त थे राम भगवान के। तो उनकी भक्ति में इन्होंने रामचरितमानस भी लिखा, जो अवधी लैंग्वेज में, है ना। इससे देख के समझ में आता है कि इनका जो है डिवोशन अपने भगवान के प्रति, अपने राम भगवान के प्रति, साथ में जो इनका रिटर्न वर्क है, लिटरेरी सोर्स, वो भी देखने को मिलता है। बात करें सूरदास की, तो किनके भक्त थे? कृष्ण भगवान के। ठीक है, इन्होंने भी भाई सॉन्ग वगैरह ये जो है कंपाइल करे, कंपोजिशन से मतलब इनके भी सुर सागर बोलते, सुर सरवली, साहित्य लहरी, अपना डिवोशन दिखा रहे हैं जिसके थ्रू।
Also contemporary was Shankardeva of Assam, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. अगर हम बात करें और भी जो उस टाइम के थे, कौन थे? शंकर देवा, जो लेट 15th सेंचुरी के थे, उन्होंने भी, उनका भी डिवोशन दिखता है इसमें टू विष्णु भगवान। उन्होंने भी पोएम्स, प्लेस वगैरह बनाई थी आसामीज लैंग्वेज में। क्लियर आया समझ में? जैसे हमने देखा ये राम भगवान के उपासक के तुलसीदास, सूरदास कृष्ण भगवान के, और जो है हमारे शंकर देवा किनके? विष्णु भगवान को मानते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayer, a practice that continues to date. अब इन्होंने भी नाम घर वगैरह, इन्होंने क्या करे? नाम घर वगैरह सेटअप करे, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। वो नाम घर क्या है? ऐसे हाउसेस, ऐसे घर जहाँ पे भक्ति वगैरह की चीजें होती, नाम वगैरह जपा जाता है ना, रिसाइटेशन होती, भजन वगैरह, ये सब प्रेयर्स हो गई, ये सारी चीजें जहाँ होती हैं, जो आज भी हमें मिलेगी। This tradition also included संत like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। इस ट्रेडिशन में और भी लोग इंक्लूडेड थे, दादू दयाल हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई। मीराबाई कौन थी? राजपूत प्रिंसेस थी, रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी, 16th सेंचुरी की बात है। मीराबाई किनकी डिसाइपल थी, किनकी जो है शिष्य बनी थी? रविदास की। रविदास कौन थे? रविदास एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, जबकि मीराबाई खुद किससे थी? राजपूत कास्ट की थी। तो दैट मीन्स ये भी बड़ी ही आम टाइप की सिंपल जो है लेडी थी, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज इनन्यूमरेबल भजन एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। ये किसकी भक्त थी? कृष्ण भगवान की। और ये भी भजन वगैरह ये सब गाती थी उनके, भाई उनको, उनके लिए अपना डिवोशन दिखाते हुए। जैसे मैं अगर किसी भगवान को मानती तो उन्हीं के नाम के खूब सारे भजन गा रही हूँ अपनी तरफ से बना के। क्लियर आया समझ में? चलो, अ क्लोजर लुक कबीर। कबीर के बारे में देखते हैं। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition. कबीर जो प्रवचन या टीचिंग देते थे, है ना, जो शिक्षा वगैरह देते थे, वो इसी बेसिस पे थी कि वो भी ये जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इनमें पसंद नहीं करते थे, इनको रिजेक्ट करते थे। सोशल डिफरेंसेस, रिलीजियस ट्रेडिशंस, है ना, ये क्या है, ये परंपराएं, इनमें नहीं मानते थे। His teachings openly ridicule all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. वो अपनी जो टीचिंग्स है उसमें अलग ही दिखता था कि उपहास कर रहे हैं, किसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, बेसिकली कह सकते हैं उपहास करते थे। किसके बारे में? जो हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण लोगों ने कास्ट सिस्टम बनाया है ना, ये जो धर्म कर्म की चीज़ें बनाई है, धर्म कर्म की चीज़ें में भी हम कहेंगे रीति रिवाज बनाए हुए हैं, जैसे मुस्लिम्स में भी हम कहें, इस्लाम में भी रीति रिवाज बने हैं, है ना, ये जो क्लासेस है, कास्ट है, तो इन सब की हंसी उड़ाते थे, रिजेक्ट करते थे बेसिकली, है ना। अपनी टीचिंग में अलग ही दिखाते थे कि बेसिकली टॉन्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. जो लैंग्वेज थी उनकी पोइट्री की, वो कैसी यूज़ करते थे? हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो एक आम, हम बोलते थे हिंदी वैसी, ताकि ऑर्डिनरी पीपल, आम इंसान उसे समझ पाए। He also sometimes used cryptic language. कभी कभी क्या करते थे? क्रिप्टिक, थोड़ी सी रहस्यमयी लैंग्वेज, जो थोड़ी सी इजीली समझ में ना आए, ऐसी लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे वो। ठीक है, आया समझ? जो कि टफ होती थी समझना। कबीर के बारे में देख लिया, आया समझ में? चलो, कबीर के जो फॉलोअर थे वो हिंदू मुस्लिम्स दोनों ही कैटेगरी से थे, ये बात अच्छी थी। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं। द आइडियाज ऑफ गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग। जो आइडियाज थे गुरु नानक के, उनके भी बहुत हटके थे। ठीक है, जो उससे क्या होता, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, चीज़ों का बहुत अलग। ये भी क्या मानते थे कि जो जाति पाति है, जो सोशल क्लासेस, इसके डिफरेंस में ये जो रिलीजियस थी, इसमें नहीं मानते थे। He emphasized the importance of the worship of one God. ये भी किस पे एम्फेसाइज करते थे, फोकस करते थे कि एक भगवान को मानो, एक गॉड की वर्शिप करो, एक भगवान की पूजा करो। वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब चीज़ों को क्या मानते थे? इररिलेवेंट है, बेबुनियादी चीज़ें। अगर आपको लिबरेशन या कह सकते मुक्ति पानी है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेके अगर चल रहे हो, कास्ट, क्रीड, जेंडर, तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर ये भी बेसिकली इक्वालिटी में बिलीव करते थे, बाहरी दिखावा रिलीजियसिटी में बिलीव नहीं करते थे। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. इनके जो आइडिया थे किसके? लिबरेशन के, मुक्ति के, तो यही था कि भाई एक सोशल कमिटमेंट भी उसमें दिखता था, है ना, कि सोसाइटी के लिए भी कोई चीज़ है, भाई इक्वालिटी की बात करें, समाज भी उनसे सीखे, समाज भी जाने, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। ये जो फ़र्क हो रहा है, जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये सोशल डिफरेंसेस को हटाने के लिए।
He himself used the terms naam, dan and snan for the essence of his teachings, which actually meant the right worship, welfare of others and purity of conduct. उन्होंने खुद से जो टर्म्स यूज़ करे, कौन से टर्म यूज़ करते थे? नाम, दान, स्नान। नाम का मतलब अपनी टीचिंग के लिए मतलब ये टर्म यूज़ करते थे, नाम, दान, स्नान, मतलब इसके थ्रू, नाम के थ्रू ये कहते थे कि नाम जपो, भगवान को याद करो, भगवान की पूजा करो। दान मतलब वेलफेयर करो, दूसरों की मदद करो, ज़रूरतमंदों का सहारा बनो, है ना। स्नान मतलब आपके जो काम है, जो आपके कर्म कांड जो बोलते हैं, जो कर्म कर रहे हो वो इतने प्योर हो, जो आपके काम है, बोलते हैं मिसकंडक्ट किया, गलत काम किया, तो अनैतिक काम मत करो, एक अच्छा काम करो। क्लियर आया समझ में? तो ऐसी बातें कौन करते थे भाई? बाबा गुरु नानक। ठीक है। इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड होता है। चीज़ें मैंने पहले ही बोली थी, चैप्टर बहुत बड़ा था, तो क्विकली जितना समझा पाई, जो मेन पॉइंट लेकर आई वो मैं लेकर आई। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आपके चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।